अक्सर आपने देखा होगा कि आपका सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर पूरा होने के बावजूद वापडा से 1.5 एम्पेयर से लेकर 4 एम्पेयर तक ले रहा होता है। हालांकि लोड भी आपका उतना ही चल रहा है जितना सोलर आ रहा है, लेकिन फिर भी इन्वर्टर वापडा शेयरिंग के ऊपर ये पावर क्यों ले रहा होता है, आज मैं आपको इसकी टोटल कहानी खोल कर दिखाने वाला हूं। आया कि वाकई ही आपका सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर वापडा से पावर ले रहा होता है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम टेस्टिंग करेंगे सेंट्रिस के प्रिज्म सीरीज PV 7500 के ऊपर। आया कि ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर वापडा शेयरिंग के ऊपर वापडा से कितने एम्पेयर लेता है और कितनी पावर ले रहा है। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की मुकम्मल टेस्टिंग करेंगे। कम से कम 4 सोलर पैनल लगाकर हम इसके ऊपर लोड डालेंगे, सोलर के मुताबिक भी डालकर देखेंगे वापडा से कितने वाट ले रहा है, और हम ज्यादा लोड डालकर भी देखेंगे कि ये कितने वाट वापडा से एक्स्ट्रा ले रहा है और कितने सोलर से पूरा कर रहा है। इस और हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मुकम्मल इस और हाइब्रिड इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन बताई गई, प्राइस बताई गई है और कितना लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये सब कुछ क्लियरली डिटेल के साथ बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में भी आपको मुख्तसरन इसकी टोटल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं। काइंडली इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सेंट्रिस ट्राइसन पावर और न्यू सन सोलर वालों की प्रोडक्ट है, जो कि पाकिस्तान में सेंट्रिस की आला क्वालिटी के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर इंपोर्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंतहाई कम कीमत के ऊपर। कीमत तो कम है लेकिन आपको बिल्ड क्वालिटी इंतहाई अच्छी मिल रही है। सेंट्रिस की प्रिज्म सीरीज टोटल वोल्ट्रॉनिक पावर सीरीज है और ये जो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है सेंट्रिस का प्रिज्म PV 7500 प्रो एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिसके साथ आप मैक्सिमम 9 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपस में पैरेलल कर सकते हैं। 3 इन्वर्टर को मिलाकर आप 3 फेज की सप्लाई भी हासिल कर सकते हैं। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर एक प्योर साइन वेव का 6 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है और इसके साथ आप 7500 वाट के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में आपको बिल्ट इन वाईफाई मिल जाती है, ताकि आप इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर इजीली देख सकें। 6 किलोवाट के लोड में रहते हुए आप इसके ऊपर अपने 3 1.5 टन के इन्वर्टर AC इजीली चला सकते हैं। 1-2 इन्वर्टर AC के साथ आप वाटर पंप भी चला सकते हैं, इस्त्री भी चला सकते हैं, ओवन भी चला सकते हैं, पूरे घर का लोड इजीली चला सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ आप कम से कम 4 सोलर पैनल 550, 580, 90 वाट के लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 12 से 14 सोलर पैनल्स इजीली लगा सकते हैं। मजीद अगर आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की टेस्टिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कम से कम 4 सोलर पैनल के ऊपर कितना लोड चला सकता है। आया कि आपका 1.5 टन का इन्वर्टर AC चला सकता है, आया कि आपका 1 टन का इन्वर्टर AC चला सकता है या नहीं। वापडा शेयरिंग के साथ हम सोलर के बराबर भी लोड डालकर देखेंगे, जितना सोलर लगा हुआ है आया कि उतना लोड डालने के ऊपर ये वापडा से पावर लेता है या नहीं, और फिर हम सोलर कैपेसिटी से ज्यादा लोड भी डालकर देखेंगे, आया कि कितना सोलर से चल रहा है और कितना एक्स्ट्रा लोड वापडा से ले रहा है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से पता चल जाएगा और आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी सोलर के रिलेटेड कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये है सेंट्रिस का प्रिज्म PV 7500 प्रो 6 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। इसे हमने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अब हम इसे चलाने वाले हैं बगैर बैटरी, बगैर वापडा, सिर्फ 4 सोलर पैनल जो कि 585 वाट के एन टाइप बाइफेशियल हैं, जिनको के वोल्ट्स आप देख सकते हैं 188.3 वोल्ट्स हैं ओपन सर्किट के। अब हम अपने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि सेंट्रिस का प्रिज्म PV 7500 प्रो 4 सोलर पैनल्स के ऊपर चलाने वाले हैं। ये सोलर का ब्रेकर है, इसे हम जैसे ही ऑन करेंगे तो ये बगैर बैटरी, बगैर वापडा लोड को सोलर के ऊपर चलाने वाला है। और ऑन होते ही आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रिंग लाइट चल रही है, जो कि डिस्प्ले लाइट है, स्टेटस लाइट है, और उसी के साथ नीचे आप देख सकते हैं RGB LCD स्क्रीन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बड़े वाली RGB LCD स्क्रीन और नीचे टच बटन्स हैं। ऑन होती आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 187 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 4 सोलर पैनल्स ही इसके साथ हमने अटैच किए हैं। अब हम लोड को ऑन कर देते हैं। ऑन करते साथ ही आप देख सकते हैं कि लोड हमारा सोलर के ऊपर डायरेक्ट चल चुका है। फिलहाल तो हमने इसके ऊपर तकरीबन कोई 500 या 600 वाट तक का लोड डाला है, मैक्सिमम 700 वाट का था, ताकि हमारा लोड, हमारा इन्वर्टर जो है वो ट्रिप ना हो जाए।
तो इसलिए हमने कम लोड इसके ऊपर डाला है। तो मजीद हम इसके ऊपर लोड बढ़ाते हैं, तकरीबन 1 किलोवाट तक का लोड इसने 4 सोलर पैनल्स के ऊपर इजीली चला लिया है। जैसा कि आपके सामने है, हमने बगैर बैटरी बगैर वापडा सिर्फ 4 सोलर पैनल्स लगाए हैं, तो ये आराम सुकून से हमारे लोड को जो कि 1 किलोवाट का है इजीली चला रहा है। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वापडा शेयरिंग के साथ ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर कितनी पावर वापडा से लेता है। अमूमन जब हम अपने एम्पेयर मीटर के ऊपर देखते हैं कि हमने इन्वर्टर को शेयरिंग बेस के ऊपर चलाया हुआ, लेकिन लोड मुकम्मल हमारा सोलर की कैपेसिटी के बराबर चल रहा है, तो फिर भी ये 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर वापडा से ले रहा होता है, और हम डर जाते हैं कि यार पता नहीं कितनी पावर ले रहा है, क्योंकि हम एम्पेयर को ज़रब करते हैं वोल्ट के साथ। तो अगर 4 एम्पेयर हमारा इन्वर्टर ले रहा है तो ये तकरीबन भी कोई 1000 वॉट बन जाता है। मतलब ये कि अगर वो 1 घंटे चलता है आपका 1 यूनिट खर्च होगा। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि आया वाकई ही 1000 वॉट ले रहा है, आया कि कितने एम्पेयर ले रहा है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वापडा को ऑन कर लिया है और जितना सोलर से आ रहा है उतना ही लोड चल रहा है, यानी कि 905 वॉट के नियर अबाउट हमारा सोलर से आ रहा है और 880 वॉट के नियर अबाउट हमारा लोड चल पा रहा है। तो अब हम अगर इसे एम्पेयर मीटर के साथ कंपेयर करते हैं तो एम्पेयर मीटर के ऊपर ये तकरीबन भी कोई 2.9 एम्पेयर ले रहा है। अब ये 3.2 एम्पेयर हो चुके हैं, 2.9 इसके ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें, एम्पेयर को वोल्ट के साथ ज़रब दें, तो ये तकरीबन भी कोई 700 वॉट के नियर अबाउट पावर बनती है। अब 700 वॉट जब ये ले रहा है तो एक दिल में डर तो पैदा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको सिर्फ एम्पेयर मीटर के ऊपर नहीं देखना, इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आप इसे वॉट मीटर के ऊपर देखें जो कि आपको एक्चुअल पावर बता रहा हो। तो यहाँ पर हमने एक वॉट मीटर इंस्टॉल किया जो कि यूनिट्स भी बता रहा होता है और एम्पेयर और वोल्ट दोनों बता रहा होता है, यानी कि 4 चीजें बता रहा है, वोल्ट बता रहा है, एम्पेयर बता रहा है, वॉट बता रहा है और किलोवाट आवर जो कि यूनिट्स को काउंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मीटर के ऊपर भी ये तकरीबन 226 वोल्ट बता रहा है, 2.6 एम्पेयर्स हैं। लेकिन नीचे अगर हम वॉट देखें तो वॉट सिर्फ 10 है, 9, 10, 11 फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया है, तो ये देखें सिर्फ 11 वॉट ले रहा है हमारा इन्वर्टर शेयरिंग बेस के ऊपर। ये वॉट मीटर ही बताता है कि एम्पेयर, देखें एम्पेयर भी आपके सामने 2.6 एम्पेयर हैं और 10 वॉट के नियर अबाउट पावर ये ले रहा है, क्योंकि शेयरिंग में कुछ ना कुछ तो पावर लेनी है ना, इन्वर्टर ने शेयरिंग कॉइल चल रही होती है। तो यहाँ पर आप देखें जितना लोड है उतना ही सोलर से आ रहा है, लेकिन वापडा को भी हमने इसके ऊपर कनेक्ट किया हुआ है। तो ये फिर भी वापडा से एम्पेयर तो शो कर रहा है लेकिन पावर बिल्कुल नहीं ले रहा और ना ही आपका एनर्जी मीटर चल रहा होता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन थी लोगों की, यार ये एम्पेयर ले रहा है तो वॉट भी बहुत ज्यादा ले रहा है, उससे आप इन्वर्टर की वापडा को बंद कर देते हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है कि या तो बैटरी से पावर ज्यादा ले रहा होता है या फिर वो ट्रिप हो जाता है जब बादल शादल आते हैं या लोड आप ज्यादा डालते हैं, या फिर वक्त के साथ साथ सूरज गुरूब होता है, ढलता है, तो आप पावर को तो नहीं कट ऑफ करते ना, तो इसकी वजह से आपका इन्वर्टर ऑफ हो जाता है, आपको बार बार ऑन करना पड़ता है, घर वाले परेशान होते हैं। तो भाइयों, यहाँ पर मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी है कि ये इन्वर्टर, अब मैं दूसरे इन्वर्टर्स की बात नहीं कर रहा, खसूसन आप ये देख सकते हैं हमने इसके साथ टेस्टिंग की है, तो ये बिल्कुल भी वापडा शेयरिंग के ऊपर पावर नहीं ले रहा, ये क्लियरली आपके सामने है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ज्यादा लोड डालते हैं 3.5 किलोवाट तक का, जिसमें हम इसके ऊपर इस्त्रियां वगैरह चलाएंगे और सोलर से देखेंगे मैक्सिमम कितना ले रहा है और वापडा से कितना ले रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आप ये देख सकते हैं हमने इसके ऊपर तकरीबन 3.36 किलोवाट तक का लोड डाला है। सोलर से आप देख सकते हैं 1624 वॉट इस टाइम आ रहे हैं, क्योंकि 4 सोलर पैनल है 585 वॉट के जो कि एन टाइप बाइफेशियल हैं। 10.3 एम्पेयर आ रहे हैं और 157 वोल्ट आ रहे हैं, तकरीबन ये कोई 1624 वॉट बनते हैं। तो 3.36 किलोवाट का लोड हमने बगैर बैटरी इसके ऊपर चलाया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं वापडा वाली साइड के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें 9 एम्पेयर आ रहे हैं और नीचे देखें 1700 वॉट यानी कि 1.77 किलोवाट। तो यहाँ पर साबित हो चुका है कि हमारा सेंट्रिक्स का प्रिज्म PV 7500 प्रो जो कि वोल्ट्रॉनिक पावर का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, वापडा से एक्स्ट्रा पावर बिल्कुल नहीं लेता जो कि बाकी कंपनी इसके सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स लेते हैं। यहाँ पर ये उतनी ही पावर ले रहा है जितनी इसे रिक्वायर्ड है।
उससे 1% भी ज्यादा पावर नहीं ले रहा। अब यहाँ पर हमारी एक हिस्ट्री ट्रिप हो चुकी थी तो उसकी पावर कम हो गई, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 926 वॉट के ऊपर आ चुका है, 1625 वॉट वैसे ही ले रहा है और यहाँ पर लोड 2.5 किलोवाट का हो चुका है। मतलब ये कि अब यहाँ पर क्लियर आप डिफरेंस देख सकते हैं, 900 वॉट तक का लोड ये वापडा से ले रहा है और 1625 वॉट का लोड ये सोलर से पूरा कर रहा है जितने पैनल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्लियरली डिफरेंस आपके सामने आ चुका है। तो ये भी चीज आपके सामने आ गई है कि जैसे ही लोड हमारा कम हुआ है, ये ज्यादा वापडा से नहीं ले रहा, सोलर से ही पूरा कर रहा है। मजीद आपका माइंड क्लियर करने के लिए हम इसके एक दफा वापडा को बंद करके मैं आपको पावर दिखा देता हूँ कि भाई एक्स्ट्रा पावर हमारी नहीं चल रही। यहाँ पर ये वापडा बिल्कुल बंद हो चुकी है, बगैर बैटरी, बगैर वापडा। अब हम इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.5 वॉट वैसे ही कंज्यूम हो रहे हैं। तो मतलब अगर ये 10 वॉट हो जाते हैं इन्वर्टर के साथ तो ये सिर्फ 3 वॉट ले रहा है, वापडा से ज्यादा नहीं ले रहा। बाकी जितनी फ्लक्चुएशन होती है आपकी सोलर से, कम पावर आती है, उतनी ही वापडा से ले रहा है, तो वो आपके कम ज्यादा। अब फिर हम वापडा को दोबारा ऑन करते हैं, दोबारा आपको दिखाते हैं कि यार कितनी पावर दोबारा से वापडा पर ले रहा है। तो ये 922 वॉट सोलर से और 948 वॉट ये लोड चला रहा है और सिर्फ 9.7 वॉट हैं और एम्पेयर आपके सामने है 2.6 एम्पेयर स्टिल ये ले रहा है और 8.7 वॉट थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रही है, तो इसे आप इग्नोर करें। वैसे ये 7, 8, 10 वॉट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस चल रहा है शेयरिंग के साथ। प्यारे दोस्तों, टेस्टिंग आपने देख ली है, आपको मुकम्मल अंदाजा हो गया होगा कि कैसे सोलर के ऊपर वर्क करता है और वापडा शेयरिंग के ऊपर ये कितनी पावर वापडा से लेता है सोलर के बराबर लोड डालने के ऊपर। और अगर बादल शादल आ जाते हैं या फिर कोई लोड आपने ज्यादा डाल दिया है सोलर कैपेसिटी से, तो ये कितना वापडा से लेता है कि मुकम्मल वापडा के ऊपर शिफ्ट होता है, ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। सेंट्रिस का प्रिज्म पीवी 7500 प्रो जो कि एक वोल्ट्रॉनिक पावर का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसकी प्राइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दी, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सर्विस मौजूद है। पहले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।